घर पर फंक्शन है और मैं अपने बालों में रिबॉन्डिंग करा के उन्हें एब्सोल्युटली स्ट्रेट करके अनुष्का शर्मा वाला हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। हेयर रिबॉन्डिंग पता भी है कितना हैवी केमिकल आपके स्कैल्प और आपके बाल दोनों पे लगाया जाता है। इतना हैवी केमिकल जब स्कैल्प पर लगाया जाता है तो बाल गिरते हैं वो अलग, स्कैल्प इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कुछ भी करो तो उटपटांग तरीके से बिहेव करता है। और तो और बालों का टेक्सचर इस कदर खराब होता है कि दोबारा वैसे बाल कभी नहीं हो पाते जैसे आपके नेचुरली होते हैं। और हेयर ग्रोथ का तो पूछो ही मत, बाल इतना स्लो बढ़ते हैं कि फिर वेट ही करते रहो कि वापस वो लेंथ कब अचीव होगी। ठीक है, आयनिंग कर लेंगे, हीट एप्लीकेशन से भी तो बाल स्ट्रेट होते हैं, उसके बाद भी वो हेयर स्टाइल बन सकता है। हीट एप्लीकेशन, प्रीति प्रेरणा की स्प्लिट-एंड्स वाली वीडियो नहीं देखी क्या? शी क्लियरली एक्सप्लेन्ड कि हीट एप्लीकेशन से आपके बालों का आउटर कवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, स्प्लिट-एंड्स हो जाता है, ब्रेकेज होता है एंड व्हाट नॉट। अल्टीमेटली बाल कंप्लीटली डल हो जाते हैं। एक दिन के लिए इतना बड़ा डैमेज अपने बालों के लिए करोगे क्या? पर मुझे वही हेयर स्टाइल बनाना है। फाइन, हम वो हेयर स्टाइल बनाएंगे आपके बालों के लिए। हम अनुष्का शर्मा वाला हेयर स्टाइल ही बनाएंगे एंड आपको कोई हीट एप्लीकेशन नहीं करना, कोई केमिकल एप्लीकेशन नहीं करना। आप अपने घर पर अपने बालों को एब्सोल्युटली स्ट्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक वॉट एवर हेयर स्टाइल यू वॉन्ट। प्रीति प्रेरणा के परिवार का उनके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ मेरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, अपना ख्याल रख रहा है और बहुत बहुत पॉजिटिव है। मैं हर बार आशा करती हूँ और आप नीचे लिखते ही नहीं है। देखिए ये रिकॉर्ड हो चुका है, अभी जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स का रिवर्ट आपको कर रही होंगी, तो इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि आप कैसे हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूं एक बेहतरीन रेमेडी जो कि आपके बालों को एब्सोल्युटली मैनेजेबल बनाने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपके बालों में वो फ्रिज रहता है जिस वजह से आप हेयर स्टाइल्स नहीं बना पाते, तो उस फ्रिज को सेटल करेगा, उसे डायरेक्शन देगा, उसे उसका ओरिएंटेशन समझाएगा। अगर आपके बालों का एक स्ट्रैंड बहुत ही उबड़ खाबड़ है और काफी ज्यादा बम्प्स हैं आपके बालों में, तो भी ये रेमेडी आपके बालों को बहुत अच्छे से जो डैमेज है उसको रिपेयर करेगा। नॉट ओनली दैट, अगर आपके घर में कल कोई फंक्शन है तो आज आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। जी हाँ, ये इतनी कारगर है और कोई फर्ज नहीं है, ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होगी कि कुछ रह जाएगा बालों में या समथिंग। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप सभी जानते हैं, आपके किचन में मौजूद हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। यही तो है पर्पस इस चैनल का, कि आप बहुत आसानी से अपने खूबसूरत से बालों को अचीव कर सके एंड विदाउट एनी फस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स जिनको यूज करके बहुत सारे लोग काफी खुश थे। मेरे पास बहुत सारे मेल्स एंड मैसेजेस आए थे स्टेटिंग दैट दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज नथिंग बट मैजिक फॉर देम। बिलीव मी, आज की रेमेडी इसका एक्सटेंशन है एंड यू आर गोइंग टू हैव इवन बेटर रिजल्ट्स अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में समझते हैं और इसको एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई करते हैं जैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स कोई एक इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी रेमेडी फ्लॉप हो जाती है। मैं हर वीडियो में आपको हर इंग्रेडिएंट के बारे में एग्जैक्टली इसीलिए बताती हूं ताकि आप इंग्रेडिएंट के बारे में सुन सके, समझ सके। अगर आपको वो स्किप करना है तो आप स्किप कर सके। तो इस स्ट्रेटनिंग मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक पैन में आपको लेना है आधा कप फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। देखिए मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएगी जहां पर मैंने फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है, ओनली बिकॉज ये एब्सोल्युटली न्यूट्रल है, किसी भी चीज को अपने अंदर इन्फ्यूज कर सकता है, किसी में भी इन्फ्यूज हो सकता है। ये कंप्लीटली आपके बालों के लिए न्यूट्रल है इन द सेंस कि अगर आपके बाल चाहे ऑयली हैं, चाहे ड्राई हैं, चाहे कोई इंफेक्शन आपके बालों में हो रखा है, फ्लैक्स सीड्स आपके बालों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है और कमाल के रिजल्ट से आपके बालों के लिए देता है। पैन में सीड्स लेने के बाद आप इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी ले लीजिए और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर सिमर होने दीजिए। 5 to 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये धीरे धीरे जेल में कन्वर्ट होने लगेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं थोड़ा सा, जब थोड़ा सा स्टिकीनेस आपको दिखने लगे कि ये जेल में तब्दील हो रहा है, इसके बाद आप इमीडिएटली इसको गरम गरम ही छान लीजिए, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो गया तो ये सेट हो जाएगा जेल में और फिर आप इसको छान नहीं पाएंगे। इसीलिए आप इसको गरम गरम छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए। देखिए हम चाहें तो यहीं पर गरम गरम इन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन जो आगे हम प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर रहे हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि हम उसको गर्म चीजों में नहीं डाल सकते। इसीलिए हम फ्लैक्स सीड्स जेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे।
वंस द जेल इज एब्सोल्युटली कूल, अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। देखिए बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि हनी से बाल आपके जो हैं वो सफेद हो जाते हैं। साइंटिफिकली अगर आप इसको पढ़ें कि क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हनी जब ऑक्सीडाइज होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ब्लीचिंग एजेंट है, पक्की बात है, फिर तो ये पक्का आपके बाल सफेद कर देगा। लेकिन आप अगर क्वांटिटी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 0.01% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ कैन यू इमेजिन कि इतनी डाइल्यूटेड चीज आपके बालों में किसी प्रकार का कोई भी ब्लीचिंग काम नहीं कर सकती। हम जो ब्लीच लगाते हैं उसमें ऑक्सीडाइजर डाल के और काफी कुछ अगड़म शगड़म करना पड़ता है, तब वो ब्लीचिंग अपना काम करता है, ब्लीच अपना काम करता है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतनी कम मात्रा में आपके बालों में कोई ब्लीचिंग एजेंट आपको नहीं देगा। समझ में आया? तो ये मिथ है कि शहद से आपके बाल सफेद होते हैं। शहद एक ह्यूमेक्टेंट है और आपके बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। अगर कोई गड़बड़ आपके बालों में हो रही है या होने वाली है, उससे प्रिवेंट करता है। हनी आपके बालों को बहुत खूबसूरती से कोट करके वो मॉइस्चर प्रोटेक्ट करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, हनी इज अ हेयर फ्रेंड, एनिमी नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको यहां पर लेना है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आई नीड नॉट टेल यू, एलोवेरा जेल इज अ मैजिक फॉर योर हेयर। कोई भी इंफेक्शन आपके बालों में है, कोई फंगस है, कोई डैंड्रफ है, डैमेज है, कुछ भी परेशानी है, एलोवेरा जेल इज अ कंफर्टर फॉर योर हेयर। आपका स्कैल्प खुश रहता है, आपके बाल खुश रहते हैं। एलोवेरा जेल इज एनीवेज वंडरफुल फॉर योर हेयर। नेक्स्ट इसमें आपको लेना है 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। नाउ अनदर मिथ, एसिड होता है और ये एसिड आपके बालों को डेफिनेटली सफेद कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप नींबू लेंगे और बालों में निचोड़ लेंगे तो बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो हमारा मास्क बन रहा है इसमें लेमन जूस ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेमन जूस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बिल्डअप हो रखा है, अगर आपके बालों की लो पोरोसिटी है, यानी कि आपके बाल की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो होता यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है, शैम्पू हो सकता है, कंडीशनर हो सकता है, तेल हो सकता है, क्रीम हो सकती है, आपके स्प्रेज हो सकते हैं, वो बाल की सतह पर चिपक जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि वैक्स आपके एप्पल्स पर चिपक जाती है, ये प्रोडक्ट्स आपके हेयर क्यूटिकल्स पर चिपक जाते हैं। तो क्या किया जाए? लेमन उनको बहुत जेंटली हटा सकता है। माइल्ड एसिड, और खुद भी माइल्ड एसिड है, फिर मास्क में जाके और डाइल्यूट हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल पॉजिटिव होकर चीजों का एप्लीकेशन कीजिए, कोई नेगेटिव इंपैक्ट आप पर नहीं आएगा। नेक्स्ट इस मास्क में हमें इन्फ्यूज करने हैं 2 ऑयल। सबसे पहला ऑयल आपको लेना है 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से ज्यादा सॉफ्टनिंग आपके बालों के लिए कोई ऑयल नहीं है, लाइक द इजीली अवेलेबल वंस है। कुछ और आर्गन ऑयल काफी अमेजिंग है बट काफी एक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ऑलिव ऑयल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल विकल्प, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वेरी करेंगे क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत सॉफ्टनिंग है बालों के लिए और यहाँ पर हम यही चाहते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है 1/2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। देखिए कैस्टर ऑयल के बारे में तो पूरी वीडियोस कर रखी है मैंने कि कितना कमाल का है आपके बालों के लिए। कैस्टर ऑयल का मॉइस्चर इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू हनी, और यहाँ पर हनी भी इस्तेमाल हो रहा है, तो 2 ह्यूमेक्टिन्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं आपके बालों के लिए। बालों का स्ट्रेट होना, रिपेयर होना, नरिश होना एब्सोल्युटली निश्चित है। हमारे पास कैस्टर ऑयल नहीं है, हम यूज नहीं कर सकते, फाइन, आप 3 से 4 ड्रॉप सरसों का तेल ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगा अदरवाइज। सो ऑल द ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स इन द सेम कंटेनर। व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट? देखिए आप इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्क करना पड़ेगा। इसमें जेल है, इसमें ऑयल है, इसमें हनी है, इसमें लिक्विड्स हैं, तो सारी चीजें आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगी इजिली, तो बहुत अच्छे से विस्क करना पड़ेगा। अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं तो एक ब्लेंडर में ये सारी चीजें ले लीजिए और अच्छे से घुमा लीजिए। अगर हैंड ब्लेंडर है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। एनीवेज द पर्पस इज कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क एब्सोल्युटली रेडी हो चुका है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? फॉर द एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप गर्म पानी लीजिए एक मग में, गर्म का मतलब बहुत गर्म नहीं है, जस्ट ल्यूक वार्म, और अपने बालों को हल्का हल्का गीला करिए स्ट्रैंड्स को, और ये मास्क लगाते चलिए।
सिंपल। एंड इसी तरह आपको अपने सारे के सारे बाल कवर करने हैं। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं, आई वुड से बिल्कुल अच्छे से मास्क लगा के और स्ट्रेट रहने दीजिए बालों को फॉर 2 to 3 आवर्स। ये जितना टाइम है आप उतनी देर रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि लेमन ना डालें। लेमन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डू स्टूपिड थिंग्स ऑल्सो। तो इसीलिए अगर 2 से 3 घंटे रख रहे हैं तो बिल्कुल लेमन डालिए। लेकिन अगर ओवरनाइट रखने का प्लान है, जी हाँ, इस मास्क को आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए अगर ओवरनाइट रख रहे हैं तो लेमन स्किप, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम, और 2-3 घंटे के लिए लेमन रखिए। नाउ इसको अच्छे से अपने बालों में लगाने के बाद, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं लाइक माइन, तो आप एक बन बना लीजिए। चोटी मत बनाइए क्योंकि फिर वो लहरा जाते हैं बाल। बन बना के अच्छे से बालों को सिक्योर कर दीजिए। छोटे बाल हैं तो बिल्कुल सीधे रहने दीजिए, जितना टाइम आपके पास है उतनी देर के लिए रहने दीजिए। एंड देन वॉश ऑफ विद नॉर्मल शैम्पू। क्या गर्म पानी से धोना है? हनी का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप अच्छे से शैम्पू करेंगे तो हनी अच्छे से वाइप ऑफ हो जाएगा, कोई परेशानी आपको एज सच नहीं होगी। हेड वॉश करने के बाद बहुत सारे लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिजल्ट दिख जाएगा। उनके बालों का टेक्सचर इंप्रोवाइज लगेगा, उनका फ्रिज बैठ जाएगा, उनके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्टर हो जाएंगे, शाइनियर हो जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। लेकिन जिन लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट ना दिखे, प्लीज निराश मत होइए। ये हो सकता है कि आपके बालों में डैमेज बहुत ज्यादा है, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा लो पोरोसिटी के हैं कि जल्दी रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। डोंट वरी, बी कंसिस्टेंट। आप फिर से ट्राई कीजिए, ऑल्टरनेट डेज आप इसको कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से वॉश करें। जी हाँ, प्लीज, अगर आप इसको रहने देंगे डिपॉजिशन तो फिर डैंड्रफ हो सकता है और भी परेशानियां हो सकती हैं। सो डोंट डू दैट, वॉश ऑफ अच्छे से करना है। सो फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेमेडीज। कौन कौन यूज कर सकता है? देखिए, आदमी, औरत, बच्चे, टीनेजर्स सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी टू अप्लाई हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इजीली इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या हम इसको रोज यूज कर सकते हैं? खबरदार, जो बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे हेयर एंथुसियास्ट हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रोज कर लें। देखिए, रोज कुछ नहीं करते हैं बालों के लिए, रोज कभी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोज हेड वॉश मत कीजिए, आप रोज एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज बता रहे हैं। इट्स नॉट हेल्दी। जैसा बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए। मान लीजिए मंडे आपके घर पर फंक्शन है, तो एक वीक पहले आप ऑल्टरनेट डेज करना शुरू कर दीजिए। एंड अनुष्का शर्मा वाला हेयर स्टाइल, क्या आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाइए, आपके बालों में फ्रिज नाम की चीज नहीं होगी। आई एश्योर यू दैट। एनी साइड इफेक्ट? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेमन से जिनको डर लगता है, घबराहट है, आई वुड से स्किप इट। डर कर तो वैसे ही कोई रेमेडी नहीं करनी, नहीं भी आना होगा नेगेटिव इंपैक्ट तो वैसे ही आ जाता है। सो बी पॉजिटिव एंड देन ट्राई योर रेमेडीज। कितने वक्त में रिजल्ट मिलेगा? देखिए, ये तो इतना ज्यादा आप लोग पूछते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ डिपेंड्स आपके बालों में कितना डैमेज है, डिपेंड्स आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, डिपेंड्स आपके बालों का टेक्सचर क्या है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसीलिए अच्छी डाइट रखिए और रेमेडी को अच्छे से फॉलो कीजिए। एट द अर्लीस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। कैन इट बी स्टोर्ड? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जान फ्रेश चीजों में होती है वो कभी भी स्टोर्ड चीजों में नहीं होगी। हाउएवर, इसमें अगर आप लेमन का इस्तेमाल सिर्फ एप्लीकेशन से पहले करें तो बाकी के मिक्सचर को आप स्टोर करके रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते आराम से चल सकता है। लेकिन द पोटेंसी, जो उसकी ताकत होती है, वो कम हो जाती है। जो फ्रेश चीजें अप्लाई करके रिजल्ट देंगी वो
स्टोरेज वाली नहीं देती हैं, इसीलिए नहीं बताती हूँ कि स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। हमेशा फ्रेश बनाइए, क्या टेंशन है। सो आई जस्ट होप मेरे परिवार को समझ में आ चुका है कि अनुष्का वाला हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट, कोई हीट एप्लीकेशन नहीं करनी है। आप इस सिंपल रेमेडी से अपने बालों के लिए वो बहुत ही स्लीकी हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर सेल्फ, यू कैन एंजॉय योर लुक। जैसा आप दिखना चाहते हैं आप एग्जैक्टली वैसे ही दिख सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी अननेसेसरी थिंग ऑन योर हेयर। सो एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस, मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेट देम नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा हु इज शेयरिंग ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत प्रणाम।